नमस्कार दोस्तों, नेताजी कैन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और इस समय हमारे साथ हैं भगवान निषाद राज सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष धर्मेंद्र निषाद जी, जो कि एक सामाजिक संगठन चलाते हैं और राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। अभी तक आप लोगों ने आईएएस के द्वारा देखा कि ये जो मंच से गालियां हो रही उनका क्या सोचना है, तमाम पार्टियों के लोगों का देखा कि जो गाली मंच से आ रही उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो एक सामाजिक संगठन के व्यक्ति क्या सोचते हैं, एक सामाजिक व्यक्ति क्या सोचता है जो मंच से गालियां हो रही हैं, उस संदर्भ में उनका क्या वक्तव्य है। तो भैया धर्मेंद्र जी, आपको यह बताइएगा, आजकल देखने में आ रहा है लगभग 1.5 दशक से कि लोग मंच से अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे वो कितने बड़े पद पे हों चाहे कितने छोटे पद पे हों, और एक दूसरे को, एक पार्टी दूसरे पार्टी को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इतने अपमानित और जलील शब्दों का उपयोग कर दे रहा है जो कि साधारण रोड चलने वाले लोग उस तरह के शब्दों का भी उपयोग नहीं करते होंगे। तो इस संदर्भ में आपका क्या सोचना है? मैं तो आप लोगों को पहले धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस तरह के कार्यक्रम लेकर के आए हैं, जो इस तरह दुष्प्रचार जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा और जो समाज में तमाम विभ्रांतियाँ जो फैली हुई हैं, और ये समाज को हमेशा पतन की तरफ ले जा रहा है, ना कि उत्थान की तरफ ले जा रहा है। और हमारे जो राजनीतिक विचारधारा के लोग होते हैं, राजनीतिक होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, राजनेता होते हैं, उनकी विचारधारा जो होती है वो समाज के हित के लिए होती है, समाज की सेवा करने के लिए होती है। और ये इस तरह का जो गिरावट आप देख रहे हैं समाज में, पहले क्या था, एक समय था कि जो भी समाज सेवा करने वाला होता था तो उसको ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता था, पंचायत सदस्य होता था, जिला पंचायत अध्यक्ष होता था, विधायक होता था, संसद होता था। तो वो उसके पास क्या था कि उसको केवल समाज सेवा के लिए आता था, वो सम्मानित व्यक्ति था। और उसको ये था कि सबको, पूरे समाज को, देश को, प्रदेश को, अपने जिले को, अपने गाँव को वो एक बीड़ा उठाता था कि मेरा नाम हो, जिससे लोग हमारे जाने, हमारे परिवार का। और ये जो गिरावट, जो समस्या आ रही है, उसकी जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि आज के जो परिवेश में जितने गुंडे, मवाली, माफिया, ये केवल अपने को सुरक्षित और सेव करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। ये हमारे देश की बहुत ही बड़ी विडंबना है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए चाहे जो भी पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, इसको आगे आना चाहिए। मैं तो कहूँगा राष्ट्रपति महोदया से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो पक्ष का नेता, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, कोई भी हो, अगर कोई गलती करता हो, अपराध है, तो उसको क्षमा करने के नहीं, उसको सजा मिलनी चाहिए। जी जी। तो धर्मेंद्र भैया का कहना है कि जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, यह भी एक कारण है, क्योंकि पहले सामाजिक व्यक्ति जो है चुन के आते थे समाज से, आज अपराधी चुन के जब आने शुरू हो गए, व्यापारी चुन के आने शुरू हो गए, तो सब लोग अपने लाभ के लिए काम करना शुरू कर दिए हैं, जिस कारण ऐसी चीजें हो रही हैं। दूसरा प्रश्न यह था भैया, ये जो युवा नेता हैं, इनकी मनोदशा पे ऐसी चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और भविष्य में क्या, अगर इस तरह से लोग ट्रेंड होके नेता बनेंगे तो गालियां ही मंच से सुनने के लिए मिलेंगी क्या? नहीं, देखिए, इसके लिए प्लान किया जाता है, तमाम पार्टियां प्लान करती हैं, क्योंकि उन्हें कहा ना कि उनको देश हित में, समाज हित में कोई काम करना नहीं है। उनको सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक वो जा सकते हैं। इसलिए जो राजनीतिक स्तर है वो इतना निम्न स्तर तक गिर चुका है, जिसके लिए कल्पना हम आप नहीं कर सकते। जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया, क्या इसी दिन के लिए कराया? और देश को आज़ाद कराने में बहुत से ऐसे जो हमारे देश की विभूतियाँ थी, उनको आज कोई जानता भी नहीं। मैं निषाद समाज से हूँ, मैं जानता हूँ, हम लोगों ने अंग्रेजों को डुबो दिया नदी में, कहीं भी हमारा कुछ नहीं होता, भगवान राम को पार कराया, आज हम वहीं कोई खड़े हैं। मैं ये चाहता हूँ कि एक जो भी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी सत्ता में हो, नेताओं की सभी मतलब जो साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। उनको ये होना चाहिए, अगर वो शपथ लेते हैं, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी भी पद पे हो, ये ब्यूरोक्रेट्स की भी कमी है, जो हमारे यहाँ जो प्लान करते हैं अधिकारी, उनकी भी कमी है। चाहे वो आपका चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है इसमें बताइए। हम कहते हैं चाहे किसी भी पार्टी का अपराधी हो, अगर उस पर अपराध सिद्ध होता है या उसके खिलाफ मुकदमा चलता है, और खास करके अगर इसमें अनपढ़ जाहिल टाइप के, आप पूरे देश में उठा के देख लीजिए, मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे नेता होंगे जो पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट होंगे। मैक्सिमम तो मैं समझता हूँ कि कक्षा 8, कक्षा 10 पास जो आएंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी मानसिकता जब उनकी वही निम्न स्तर की रहेगी,
तो वो जाहिर सी बात है गाली गलौज का काम करेंगे और समाज में केवल संगति पैदा करेंगे। समाज के लिए वो काला धब्बा है। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे नवयुवकों के लिए, जैसा नवयुवक की बात आपने कहा, नवयुवकों को ये चाहिए कि नवयुवक आगे आवे, देश के वो भविष्य हैं और देश को बनाने के बिगाड़ने का काम हमेशा नवयुवक करता है। और इसमें मैं यही चाहूँगा कि नवयुवक अगर सही चुनाव करे जी, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी पक्ष का हो, किसी भी पक्ष का हो, वो कैंडिडेट पे डिपेंड करे कि कैंडिडेट कैसा साफ सुथरा छवि है, उसका बैकग्राउंड क्या, वो समाज सेवा करने आया है कि पैसा जनता का लूटने आया है, कि वो केवल विसंगतियाँ पैदा करके अपने को ठेकेदारी में पैसा कमाने आया है, कि रोड से लेकर के, सड़क से लेकर, पानी से लेकर, बिजली से लेकर के आप देख रहे हैं जी, हर जनपद की स्थिति क्या हो गई। जो प्रतिनिधि हमारे देश में है, प्रदेश में है, जिले में है, वो अपना जिम्मेदारी के साथ निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है, ये हमारे देश की मतलब विडंबना है। ये तो हमारा देश ऋषि मुनियों के कारण और भगवान की कृपा से बता दें कि हमारे ऋषि मुनि अगर हमारे देश में ना होते, उनका आशीर्वाद ना होता, तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर कृषि प्रधान हमारा देश भी ना होता तो आज क्या स्थिति में होता, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो अभी आप लोगों ने सुना धर्मेंद्र निषाद जी का कहना यह है कि राजनीति में शिक्षित लोगों के चुन के आने की जरूरत है। पार्टी पे, जाति पे, धर्म पे, इन सब चीज पे वोटिंग न करके ऐसे लोगों से स्वयं मतदाता और युवा नेता, खास करके युवा, इनसे दूर हो जाए। जिस भी मंच से गलत चीजों का प्रसारण हो रहा है उनसे दूर होके आप अपने लिए, पार्टी का नहीं, अपना व्यक्ति विधायक के रूप में चुनिए, अपना व्यक्ति सांसद के रूप में चुनिए, जिससे कि एक नए भारत की नींव रखी जा सके, एक सभ्य भारत की नींव रखी जा सके, एक शिक्षित भारत की नींव रखी जा सके। क्योंकि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, आपका नेता शिक्षित नहीं होगा, वह आपको किसी अच्छे स्थान पे नहीं पहुंचा सकता। जैसा कि धर्मेंद्र भैया ने अभी यह भी बताया कि जो पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं है, हाई स्कूल पास, इंटर पास, ऐसे लोग मंत्री और सांसद बने बैठे हुए हैं, तो उनसे किस तरह के आचरण की आप लोग कल्पना कर सकते हैं। एक प्रश्न और था भैया, बहुत दूर दूर तक इस चीज की एकदम प्रोपोगंडा फैला हुआ है कि प्रधानमंत्री की मां को अपमानित शब्द कहा गया, गाली दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी मंच से उस चीज को अपने भाषण में एक भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ प्रेजेंट करते हैं और उस पर FIR होगी, जांच होगी, वो तो बात का मुद्दा है। क्या इस पे तत्कालिक कोई रोक लगाने की व्यवस्था निकल सकती है कि ऐसी चीजें न हो और प्रधानमंत्री को मंच से आके या फिर राष्ट्रपति को मंच से आके ऐसा कुछ न कहना पड़े? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मैं माँ समझता हूँ, माँ का मतलब भले कोई भी बच्चा हो, उसकी पाठशाला माँ से शुरू होती है। माँ ही गुरु है और वही सब कुछ, चाहे जिस भी परिस्थिति में, माँ से ताकतवर इस दुनिया में कोई नहीं। चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो, चाहे किसी की भी माँ हो, माँ माँ होती है। और माँ के अंदर जो करुणा, दया है, वो शायद संसार में किसी के पास नहीं हो सकता। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहना भी चाहता हूँ आपसे कि माँ के लिए जो भी अब शब्द बोल रहा है वो शायद इस अक्षम है, उसको माफ न किया जाए। और जो भी जिस तरह की, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, चाहे जिस भी पार्टी का हो, उसको ये चाहिए कि संविधान के अनुरूप जो उसकी धारा बनती है उसको तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाए। और जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी, खास करके लोग अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, उकसाने के लिए और इस तरह, क्योंकि होता है क्या है, कितने ताकतवर नेता हो गए हैं आज के डेट में कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती उनके ऊपर कार्रवाई हो। और यही वजह है कि अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई भी करना चाहता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, फिर वो कुछ कार्रवाई होता है। इसलिए मैं देश के पूरे सभी हिंदुस्तान के, देश के सभी नेताओं से मैं अपील करूंगा, सभी अधिकारियों से अपील करूंगा कि अगर कोई माँ के लिए गाली दे रहा है तो उसके लिए कोई पैरवी न करे। उसका जो अपराध सिद्ध होता है, जो अपराधी है, उसको सजा मिलना चाहिए, उसको जेल भेजने का काम होना चाहिए। माँ माँ होती, चाहे प्रधानमंत्री जी की माँ हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे आपकी माँ हो। माँ माँ है, उससे बढ़ के दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है और न उससे बढ़िया कोई हो सकता है। धर्मेंद्र निषाद भैया का कहना मुख्य रूप से यह है कि रिश्तों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। रिश्तों की अहमियत है, रिश्तों की गरिमा है और माँ जैसे पवित्र रिश्ते को, किसी के भी माँ को अपमानित नहीं करना चाहिए। यह बहुत ही दुखद है, बहुत ही खेदपूर्ण है। वह चाहे प्रधानमंत्री की माँ हो या एक भिखारी की माँ हो, माँ सिर्फ माँ होती है। माँ के अंदर भावनाएं होती हैं और माँ शब्द ही इतना भावपूर्ण है कि हृदय आनंदित हो जाता है। और वह लोग कैसे होंगे जो
किसी की माँ को अपमानित शब्द से नवाजते होंगे, बोलते होंगे, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहने की जरूरत है जो माँ को न समझ सके और माँ की भावनाओं को न समझ सके। धन्यवाद, नमस्कार।